हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय आपके लिए क्या जानना क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन या जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड कहें, यूनिवर्स कहें, या जो भी आप उनको नाम देते हैं, वो आपको इस समय क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है इस समय। ठीक है, क्या जानना बहुत ज़रूरी है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। ये भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, आपसे बिल्कुल रेजोनेट करे। और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही, कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपके साथ जाते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, उनके लिए क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके पाइसेस, आप कहीं पर तो स्टक्ड हो, कहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, बट आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। अब वो डिसीज़न आप क्यों नहीं ले पा रहे हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है आपका खुद का माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको स्टक करके रखा हुआ है, या फिर आपके खुद के ही बिलीव सिस्टम्स जो हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपको कहीं आगे बढ़ना है, कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, कोई आपको एक स्टेप स्ट्रॉन्ग लेने की ज़रूरत है, बट आप उस तरफ आगे नहीं जा रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली यूनिवर्स जो बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं कि इस चीज़ के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ऑब्वियस है, ये कोई डिसीज़न ईजी डिसीज़न नहीं लग रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि ये ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे तो डिसीज़न लेना है, मुझे मेरे पास दो चॉइसेस हैं जॉब को लेकर के। ओके अब ये मेरी थॉट है कि मुझे किस तरफ जाना है। ये उतना इजी नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि कुछ बिल्कुल अलग, मतलब कुछ जैसे कि बिल्कुल एक अलग कहीं जगह से आपको यहाँ तो अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक कहीं से आपको ऑफर आया है जॉब का जो आपसे सिमिलर है, जैसा आप काम कर रहे हो उससे सिमिलर है। एक कुछ अलग हट करके आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मे बी उसमें आपको अपने घर से बहुत दूर जाना हो, या फिर वो चीज़ आपके पैशन से कनेक्टेड हो उस, ठीक है, मतलब कुछ अलग हट करके है ये। मुझे नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए इस मैसेज को कि कहीं तो है आपको, मतलब कुछ अलग हट करके, या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, उस तरफ जा नहीं रहे हो। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का दिमाग है, चाहे ये सोसाइटी है, चाहे आपके घर वाले हैं, अपने फैमिली की वजह से आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, बट फाइनली आपका ही माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप ही को इल्यूजन्स में डाल रहा है कि आप नहीं कर सकते या ये नहीं कर पाओगे। आप उसमें स्टेप ले सकते हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। कहीं तो आपको इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये जो भी जिस पाथ को फॉलो करने के लिए आपको बोल रहे हैं ना, जस्ट आप देखोगे कि जैसे कि ये लड़की जो है ना एक ही जगह पर स्टक है। ओके
चारों तरफ इसके सॉर्ड्स हैं, राइट, और ये सामने से रास्ता निकलता है, वहाँ पर एक सॉर्ड है। वन सॉर्ड आपको डिसीजन की बात करती है, ठीक है, आपके थॉट की, आपके डिसीजन एक्शन की बात करती है। आपने ये सॉर्ड निकाली और आपको वो रास्ता मिल जाएगा, वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। इसकी आंखों में पट्टी है, मतलब आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस पाथ पर कैसे चलूँगा या चलूँगी, राइट, या आगे पता नहीं मेरे लिए क्या आएगा। बट ये जो आंखों पे पट्टी है ना, आपको डिवाइन, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो, यूनिवर्स, भोले बाबा, माँ काली, जो भी जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, कान्हा जी, वो आपको गाइड करेंगे इस पथ पर। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस जो जितना सोचना है, जितनी ताकत आपको लगानी है ना, वो आपको अभी लगानी है, ये एक्शन लेने में लगानी है। समझ रहे हो आप, ये एक्शन लेने में आपको ताकत लगानी है, ये एक्शन लेने में आपको स्ट्रांग होना है। बट आगे का जो पाथ है ना, वो डिवाइन अपने आप वो खोल देंगे। हाँ, यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता आपको दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक इसमें क्लियर नहीं है, फ्रूट्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ है बहुत ही फ्रूटफुल है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बट आप उस चीज़ को अभी देख ही नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को अभी देख ही नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए बहुत कुछ हट करके करने वाली चीज़ है, या सबके विरुद्ध जा करके करने वाली चीज़ है। बट अगर आपने वो एक्शन ले लिया इस टाइम पीरियड में, वो एक अपनी स्ट्रेंथ आपने दिखा दी, वो अपनी पावर आपने दिखा दी, बस जो भी है ना, जो भी एक चीज़ अटकी हुई है, वो आपकी विल पावर कहें, आपकी स्ट्रेंथ कहें, आपका खुद पर विश्वास कहें, आपका डिवाइन पर विश्वास कहें, उसी चीज़ पर अटकी हुई है। जहाँ आपने वो एक कदम, वो एक्शन ले लिया, आगे का रास्ता, जहाँ आप उस रास्ते पर आपने वो सॉर्ड उठाई, आपने एक्शन लिया, आपने वो रास्ता बनाया, आप उस राह पर चले, आपको चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी। तब आप ये भी देख लेंगे कि हाँ, यहाँ ये कितना फ्रूटफुल है। आपको बस एक बार वो एक्शन लेना है, उस पाथ पर आपको चलना है इस टाइम पीरियड में। अब आप ये देख लें कि ये आपके लिए क्या एनर्जी है, ये क्या चीज़ है आपके लिए, ये कोई स्पेसिफिक रिश्ता है, ये कोई करियर पाथ है, ये क्या चीज़ है, ओके, ये आपको देखने की ज़रूरत है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो नहीं पाएगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये एक्शन मैं नहीं ले पाऊंगा, या मैं नहीं ले पाऊंगी, या मेरे, मतलब ये होता है ना कि मेरे बस की नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। बट आपको नहीं पता आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पावर आपके साथ है ना, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। वो जो अदर रेल्म से आपको जो पावर मिल रही है ना, वो जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो जो आपको स्ट्रेंथ, वो जो आपके साथ खड़े हैं, वो आप उनको देख नहीं पा रहे हो इस टाइम पीरियड में। वो आपके साथ हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस राह पर अकेला हूँगा या अकेली होंगी, पता नहीं मुझे आगे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो आपके साथ ही है, आप फील नहीं कर पा रहे। देखने की बात छोड़ दो, ये फीलिंग की बात है, आपको फील करना है। बट अभी आप मेंटली इतने वीक हो रहे हो इस सिचुएशन में, इस डिसीजन में, कि आप फील नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? यस, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये कोई अपॉर्चुनिटी है, ये कोई ऑप्शन है, ये कोई ऑफर हो सकता है आपके लिए। बट इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट है, ये देख लो आप। पानी देख रहे हो, जैसे कि लहर आ रही है, आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह रहे हो। मे बी ये कोई बहुत बड़ा इसमें इमोशनल डिसीजन हो सकता है, या फिर इमोशनली स्टक हो रहे हो आप। बेसिकली जैसे कि मतलब आपके सराउंडिंग में ना इल्यूजन्स हैं, समझ रहे हो, आपका माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, या तो आप खुद कर रहे हो या आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, बट कुछ तो है। यस किंग, ओ माय गॉड, सी मैं जो बोल रही हूँ ना, एग्जैक्ट वही मैसेज आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, आई थिंक मैंने किंग ऑफ कप्स ही बोला ना, किंग ऑफ सॉर्ट्स नहीं बोल दिया। ओके, तो ये किंग कौन है? ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने लाइफ के डिसीजन लेता है, तभी यहाँ पर ये इस पोजीशन पर बैठा हुआ, ये किंग की गद्दी पर बैठा हुआ है। नीचे देख रहे हो कितने इमोशंस है, बट आप इसको देख रहे हो, ये कहीं बह नहीं रहा है। आप इसके फेस पर देख लो, आप इसके मतलब उस चीज़ को देखो, लगता है ना, फेस को देख करके लग रहा है ना कि कितना अपने आप को कंट्रोल करके अपने इमोशंस में, इसको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता। माय गॉड, इस समय हो सकता है आपको उस सिचुएशन, परिस्थिति, या कोई लोग हो सकते हैं आपके आसपास के लोग, वो आपको ना इमोशनल फूल बना रहे हैं इस समय। देखिए, मैं एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं बोलूँगी, आप में से कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है इस चीज़ के लिए कि आपको इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। मतलब आप इमोशंस में बह रहे हो, वो आपको इमोशनल कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, चीज़ें, ठीक है,
तो लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। ओके, एक प्रैक्टिकल डिसीजन अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है, बट आप इमोशंस में इतने घुसे हुए हो इस टाइम पीरियड में, बह रहे हो आप इस समय, फूल बन रहे हो आप इस समय, कि आप अभी दिमाग से तो सोच ही नहीं पा रहे हो, दिमाग से आप सोच ही नहीं पा रहे हो, एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, और इंट्यूशन तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि ये वक्त है कि इंपॉर्टेंट एक्शन और डिसीजन लेने का एक इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ओके, यहाँ पर आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है। इस बचपने से बाहर आ जाओ, इस फ्लक्चुएशन से बाहर आ जाओ, इस इंस्टेबिलिटी से बाहर आ जाओ, और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचो, बैलेंस होकर के सोचो। उसके लिए पहले थोड़ा सा ग्राउंडिंग करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, देन डिसीजन लो। ऐसा स्टक मत रहो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बिठाओ, अपनी सोल से कनेक्शन बिठाओ, गाइडेंस मांगो, सपोर्ट मांगो, अपनी क्वेश्चन रखो उनके अपने सोल के आगे, अपनी अंतरात्मा के आगे, और उसको रिसीविंग मोड में रहो, सुनने की कोशिश करो, इमोशंस और थॉट्स को किनारे करके फिलहाल के लिए, तभी आपको वो राइट मैसेज आप रिसीव कर पाओगे। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी, थोड़ा और डीप जाते हैं। या 4 ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी है, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, बट आप उसको नहीं रिसीव कर रहे। यहाँ पर देखेंगे तो ये मरमेड है, मैं बोल रही हूँ ना, फिजिकल रेल्म की बात तो आप छोड़ दो, आपके साथ स्पिरिचुअल रेल्म से जो है सपोर्ट है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ये जो भी कोई मौका आपको मिल रहा है ना, मौका बोल देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये आपके रिश्ते में है, किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में आ रहा है, या आपके करियर में आ रहा है, या किस तरफ आ रहा है, बट ये जो भी आ रहा है ये डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ आपको कोई नहीं है फिजिकल रेल में ये ऑफर देने वाला, उसमें उतनी ताकत नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड है चीज़, और डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी गाइड्स जो है ना, वो यही सोच रहे कि कब तक आप इस ऑफर को इग्नोर करते रहोगे, कब तक आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे। आप तो हाथ बांध करके बैठे हो कि नहीं, मुझे तो लेना ही नहीं है। मैंने आपको एग्जैक्टली वही बोला ना कि बचपने से बाहर आओ, और ये बच्चा ही यहाँ पे तो बना हुआ है। और यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज देख रही है कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे, कब तक इस बचपने में रहोगे, कब तक अपने आप को फूल बनवाते रहोगे या बनाते रहोगे। इस सिचुएशन से बाहर आओ और इस ऑफर को एक्सेप्ट करो, इस रास्ते को एक्सेप्ट करो, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये सब आपके इल्यूजन्स हैं, ये इमोशंस हैं जो बह रहे हैं आपके। ओके, इन इमोशंस में ये अननेसेसरी बस चल रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर रहा है ना, इमोशनली आपको फुल भी नहीं बना रहा है, तो आप खुद से ही हो रहे हो चीज़ों को सोच करके, तो वो काम मत करो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय आपके लिए ये डिसीज़न या फिर इस पाथ को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना बड़ा ज़रूरी है। ये कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये मैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलूँगी। ये आपकी तरफ कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट आप ले नहीं रहे हो, आप इस समय बचपने में आ रहे हो पाइसेस, तो प्लीज़ थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ देखो। ओके, या थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ राइट कीजिए। अभी या मून की एनर्जी मैंने आपको बोल दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी, आपको टैरो समझ में आता ही होगा, तो बहुत टाइम से देख रहे हो तो पता ही होगा कि मून इल्यूजन्स को बताता है, बट आपको यहाँ पर इल्यूजन्स में नहीं जाना है, आपको इसको अपनी ताकत बनानी है। ठीक है, मून का ही दूसरा रूप होता है कि देखिए, अगर आप ऊपर से जा रहे हो, ऊपर से सिर्फ चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप फूल बन रहे हो, फिर आप इमोशंस में बह रहे हो, फिर आप इल्यूजन्स में जी रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो। मून का कार्ड आपको गहराई में जाने की बात करता है, मून का कार्ड आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बात करता है। अगर आप इस रास्ते की, इस डिसीजन की रियलिटी को चेक करना चाहते हो ना, तो आपको मेडिटेट करना होगा, तो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना होगा, अदर मतलब जिसे कहते हैं ना, थोड़ा डीप जाना होगा। ऊपरी सतह पर क्या दिख रहा है स्पेस में, यहाँ पर सामने आपके, वो रियलिटी नहीं है। आपको जो दिख रहा है या आपको जो दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है।
अगेन विद दिस मून कार्ड, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है कि आपके आसपास के लोग, आई एम सॉरी टू से, जिससे भी ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है वही रिसीव कीजिए, अननेसेसरी सभी इस मैसेज को रिसीव मत कर लेना, जिसे आपको आसपास के लोग पागल बना रहे हैं। हालांकि वॉल्फ जो है बहुत इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने सुना भी होगा वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, बट मुझे पता है क्या लग रहा है कि जैसे कि कोई चालाक लोग हैं आपके आसपास और वो आपको वो दिखाना चाहते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं अपने मतलब के लिए, वो आपको वो करवाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं अपने मतलब के लिए, वो एक्चुअल में आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। लाइक बिल्कुल सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और अलर्ट हो जाओ, आप क्या कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, किसकी बातों में आ रहे हो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। लोगों की बातों में आकर के एक्शन डिसीजन बदल लेना, ले लेना, ये सब गलत है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में। अगर आपको कोई रुकने के लिए बोल रहा है तो गलत है, वो एक्चुअल में अगर आपको कोई ये बता रहा है कि ये हम आपके बारे में ही सोच करके बोल रहे हैं तो वो सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, भाई डिवाइन आपके लिए हेल्प भी कर रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए भी अवेलेबल हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी ला रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, बट आप ही नहीं चलना चाह रहे तो फिर क्या करें। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपको किसी को फॉलो नहीं करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। दूसरों की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है, विद द मून एनर्जी दूसरों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, इस फिजिकल रियलिटी में जो लोग जी रहे हैं ना, उनकी बातों में नहीं आना है। सॉरी टू से अगर आपको बुरा लग रहा है तो, क्योंकि यही डिवाइन का इस समय मैसेज है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके आसपास के हर लोग गलत है या बहुत ही गलत है, कहने का मतलब ये कोई ऐसा डिसीजन है जो आपके लिए बहुत सही है, आप इसको समझने की कोशिश करो मेरी बात को। ये कोई ऐसा डिसीजन है जो आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है वो आपके आसपास के लोगों को भी नहीं दिख रहा, जैसे आपको नहीं दिख रहा है उनको भी नहीं पता कि ये आपके लिए कितना सही है। वो अपनी तरफ से सही हो सकते हैं बट वो सही नहीं है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तभी आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, तभी आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। क्योंकि टैरो वो नहीं दिखाता जो आप आंखों से देख रहे हो, टैरो वो दिखाता है जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। और अगर आप रीडिंग के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये सारी आपकी फॉल्ट है फिर। ठीक है, ये सारा आपका फॉल्ट है फिर। इस समय आपके लिए ग्राउंडिंग करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में बैठिए, बेयरफुट चलिए, नंगे पांव चलिए, कुछ भी हो, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मेरे पास। मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि घर में फ्लोर पर बैठ करके ग्राउंडिंग कर लो, नो। आपको तो नेचर में जाना है, ट्रीज़ को हक करो, प्लांट्स के पास बैठो, थोड़ी देर मेडिटेट करो। ठीक है, सबसे थोड़ा सा दूर थोड़ी देर अलग से बैठो, मी टाइम निकालो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्राउंडिंग की बहुत 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 ज़रूरी है। और कैसे की जाती है ग्राउंडिंग? जब देखिए, जब हम ट्री को हक करते हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं उस टाइम पीरियड में, जब आप हाथ से टच करते हो, नंगे पांव चलते हो, मिट्टी को टच कर रहे हो, आपके अंदर की, आपको बस ये विजुलाइज करना है, आपके अंदर जो माइंड में, आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको इल्यूजन में घिरे हुए हैं, जो आपको धोखे में घिरे हुए हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। और मदर अर्थ गाया, मदर नाम है ना उनका, मदर अर्थ गाया, धरती माँ, वो आपको अंदर से अपने जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और जो आपके शरीर को शक्ति चाहिए, जो आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो आपको आपके हाथों के थ्रू, आपके पैरों के थ्रू आपकी तरफ भेज रही हैं। दैट्स इट। ओके, और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा ना, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप ले ही नहीं पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आ पाएगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ओके, लेट्स सी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ग्राउंडिंग की ही बात है ये। आपको भाई बहुत अजीब सा मैसेज आया, सॉरी। खेत मिले, खेतों में चले जाओ, मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब मुझे अजीब लगा थोड़ा सा ये, और कुछ नहीं, आप खेत में चले जाओ, मतलब नेचर के पास टाइम स्पेंड करो। जो लोग खेती करते हैं ना, वो तो ऑलवेज ग्राउंडेड ही रहते हैं, बट हाँ मतलब अगर आपको ऐसी जगह पे मौका मिल रहा है वो करो।
नेचर नेचर नेचर, ये भी देख रहे हैं मुझे सिर्फ यहाँ पर इनके बेयर फुट, नंगे पाँव दिख रहे हैं। ये तो ग्रास को फील करना, यही आपको आगे ले जा पाएगा, यही आपको रियलिटी से कनेक्ट करा पाएगा, यही आपको मदद कर पाएगा। और इस मैसेज को प्लीज़ लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, आपको यहाँ पर स्ट्रांगली बोला जा रहा है, इस मैसेज को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। अगर ये मैसेज अभी तक आपसे कनेक्ट हुआ है ना, क्योंकि ये जो डिसीज़न है, ये मैंने आपको क्या बोला, मुझे यहाँ पर ये फ्रूट्स और फ्लावर्स जो दिख रहे हैं, ये वो डिसीज़न है आपका, ये वो पाथ है आपका जहाँ पर आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये कोई रिश्ता हो सकता है आपके लिए, रिश्ते को लेकर के हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, रिलेटिव्स नहीं मान रहे हैं, या फिर ये कोई बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती, जॉब ऑफर हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी है भाई, यहाँ पर तो हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, यही वो अचीवमेंट है आपकी। और अच्छा, ये एक मैसेज आपके लिए है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। अभी कोई कितना भी आपको आपके नेगेटिव आपके विरुद्ध जा रहा हो इस डिसीज़न को लेकर के, बट जब आप ये डिसीज़न ले लोगे और जब आप इस बात पर आगे बढ़ोगे और जब आपको ये अचीवमेंट मिलेगी ना, तो यही सब आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके साथ एंजॉय करते मिलेंगे, आपको शाबाशी देते मिलेंगे। ठीक है, ये कन्फर्मेशन है एक, बट ये कन्फर्मेशन तो बात की है, पहले तो आपको डिसीज़न ही लेना है। सी अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज हो आप। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज या गाइडेंस है इस समय के लिए। थैंक यू माँ बाबा गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइसेस, क्या मैसेज क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए, ये जो सिचुएशन है प्लीज़ क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अभी के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, सर्विस की एनर्जी है यहाँ पर। देखो ये जो कार्ड है ना, ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए क्लियरली, जो मैंने सबसे पहले ही जो मैंने मैसेज आपके लिए पिक किया है यहाँ से, आई फील गुड। चलो, आपको इस समय ना ये करना है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो रात को सोने से पहले, ओके, गहरी सांस लीजिएगा। 15 से 20 बार आपको गहरी सांस लेनी है, ओके। उसके बाद ये जो भी स्पेसिफिक डिसीजन एक्शन है 15, 20, 25 बार ले लो, जब तक आप शांत नहीं हो जाते, आपकी एंग्जाइटी रिलीज नहीं हो जाती। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए तो लिटरली एंग्जाइटी फील हो रही है इस डिसीजन को लेने से। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज, किन के लिए मैसेज आ रहा है। तो 20-25 बार जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ आप काम हो गए हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। पेट से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। जब आप सांस ले रहे हैं आपको ऐसा विजुअलाइज नहीं, ऐसी इंटेंशंस डालनी है कि गुड एनर्जीज आपके अंदर जा रही हैं, और जब आप बाहर फेंक रहे हैं सांस को तो नेगेटिविटी जितनी भी है वो सब रिलीज हो रही है। ऐसा आपको 20 बार 25 बार, जब तक आप शांत नहीं हो जाते, अच्छा फील नहीं कर लेते, तब तक आपको करना है। उसके बाद अपने आप से पूछिए कि ये स्पेसिफिक जो भी एक्शन डिसीजन, ये जो भी है ऑफर है, जो भी है आपकी लाइफ में, आप इसके लिए कैसा फील करते हो, कैसा फील कर रहे हो आप पर्सनली। बाकी सब वो छोड़ दो, कोई मान रहा है नहीं मान रहा है, सिचुएशन कैसी है, आउटकम क्या है क्या नहीं है, क्या सपोर्ट करेगा क्या नहीं सपोर्ट करेगा, गलत क्या है अच्छा क्या है, वो सबको किनारे रख दो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। देन अपने आप से पूछो कि मैं क्या फील करता हूँ या करती हूँ इस डिसीजन के लिए। अगर ये सिर्फ मेरी खुद की चॉइस होती और ऐसी कोई बंदिश ही नहीं होती, क्या मैं ये करता या करती, क्या मैं ये एक्शन लेता या लेती, बस वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ आप अच्छा फील कर रहे हो ना, वो आपका मैसेज है कि यस ये बिल्कुल सही है, आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन क्या हो सकती है। बाकी मैसेज को आप छोड़ दो, वो मैसेज नहीं है, इस आपके लिए मैसेज ही यही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है।
आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ये स्पेसिफिक किसी के लिए कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, कोई रिश्ता हो सकता है। तो उसको लेकर के कोई मैसेज यहाँ पर आ रहा है, तो यस आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में किसी रीज़न की वजह से है। ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। वो मौका, ये कोई दोस्त हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई रिश्ता हो सकता है। खासकर इस डिसीजन से रिलेटेड बता रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है। कोई रीज़न है जो आप उसकी तरफ फील गुड कर रहे हो, मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है, किसी रीज़न की वजह से ही वो आपके जीवन में एंट्री किए हैं। ओके, ये कोई लव ऑफ़र हो सकता है, फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा ऑफ़र हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है बट आप नहीं बढ़ पा रहे। ये कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ये आपको देखना है एग्जैक्टली ये मुझे, जैसे कि आपको ना अपनी क्राउन चक्रा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपका क्राउन चक्रा, आपका आप पर जो मतलब आपके जो अपर 4 चक्रास होते हैं ना, उस पर काम कीजिए। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा, उस पर काम कीजिए। ये आपके लिए इस समय बड़ा ज़रूरी है। खासकर ये स्पेसिफिक किसी रिश्ते को लेकर के डिसीजन हो रहा है, तो वो किसी रीज़न से ही है भाई। आप समझो उस चीज़ को। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ये डिस्टाइंड हो, ठीक है, मतलब ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ओके, ये जो भी जॉब या जो भी है, ठीक है। आओ लीजिए, आपके लिए तो क्लियर मैसेज है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। ये आपके लिए ना एफर्मेशन है। ये बोलना स्टार्ट कर दो। बोलने से काफ़ी नहीं होगा, इस पर बिलीव भी करना होगा। अपनी इंटेंशंस डाल करके आपको बोलना है, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, ठीक है। इसे चैन करना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। वही आपको इस रास्ते पर चलने में मदद करेगी, वही आपको रास्ता दिखाएगी। देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा सकती है, आपको क्लैरिटी दिला सकती है। एक्शन आपको ही लेना है। ओके, लेट्स सी, ये आपके लिए गाइडेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, यस, ओ माय गॉड। अभी इससे ज़्यादा कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकती। ये देखिए, मेकिंग अ डिफरेंस। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ लग रहा है कि ये आप कुछ जैसे ओके, ये किसी का ये भी हो सकता है कि रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, अदर कास्ट में आपकी शादी हो रही है या फिर आपको पसंद है कोई, ऐसी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर किसी को ये हवा नहीं दे रही हूँ, बट देखिए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये रिलीजन, कास्ट, इन सब से अलग हट करके है ये चीज़ें, ठीक है। इसमें मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ रियली, ओके। तो आपको यही आपको बताया जा रहा है, बिलीव तो आप भी नहीं करते हैं, तभी तो ये आपके लिए मैसेज है, बट आप सुन नहीं पा रहे हो, ओके। आप जैसे किसी के, सोसाइटी के या फिर घर वालों के विरुद्ध जाकर के काम नहीं कर पा रहे हो। ये वो कुछ आप में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, बट ओ माय गॉड, सी शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल एम्ब्रेस मी विद लव। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये आपके किसी के स्पेसिफिकली दिल का मामला है। जैसे मैंने बोला, दिल का मामला इन द सेंस स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के, या फिर ये दिल का कनेक्शन आपका किसी स्पेसिफिक, आपके पैशन, आपके टैलेंट से भी हो सकता है, कोई जॉब ऑफर या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपकी प्रोटेक्शन है, आपको बहुत प्यार, आपको दुलार, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, बस आपको उस तरफ चलना है। बिलीव मी गाइज, ये जो भी चीज़ है ना, अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है आपको इस सिचुएशन में, इस डिसीजन को लेने में। अगर आप ये ले लेते हो, आगे बढ़ो, ये इतना फ्रूटफुल रहेगा, इसके लिए नेगेटिव मत रहो। ये वो चीज़ है, मैं आपको इसका सार बता देती हूँ कि आपको नेगेटिव नहीं होना है कि पता नहीं काम करा या नहीं करी ये चीज़, ये जॉब अच्छी रही नहीं रही, या ये बिज़नेस अच्छा नहीं चला, ये रिश्ता अच्छा नहीं चला, तो कल को मेरे को ही बोलेंगे, ठीक है, मेरे को ही ब्लेम करेंगे। बिलीव मी, ये बहुत अच्छा चलेगी सिचुएशन आपकी। और
बाद में एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, ये वो एनर्जी है। ओके ओके, तो माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, सॉल्यूशन मिला हो आपको। ओके, मैं यही उम्मीद करती हूँ। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको ये मैसेज दे रहे हैं। और प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।